जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा नाम सुभाश्री है। मैं उड़ीसा जिले मलकानगिरी की निवासी हूँ। और जैसे कि महाअभिषेक मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग हमारे स्पिरिचुअल फादर अगवे अपोस्टल पॉल राणा जी के खिलाफ की गई, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने हमेशा सिखाया है कि जो भी आपका कोई विरोध करे उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर उनकी भी आत्मिक आंखों को खोल चुके हैं। और हम भी ये प्रार्थना करेंगे, मैं भी ये दुआ करूंगी कि परमेश्वर महाअभिषेक मिनिस्ट्री के द्वारा जो निंदनीय बातें बताई जा रही है उनकी भी मन की आंखों को और आत्मिक आंखों को खोल चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया कि हमारी मिनिस्ट्री में प्रार्थना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रार्थना फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो थर्सडे और संडे लंगर लगाया जाता है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मीटिंग्स होती हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पहली बार चर्च 15 मई 2022 को गई थी और उस समय हम परमेश्वर में फ्रेश थे। परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। पहली बार में ही हमारी प्रार्थना हुई और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके बाद उसके अगले दिन पुलपट के सामने हमारी अपोस्टल जी के साथ मीटिंग्स हुई थी। फिर ऑफिस के अंदर हम फिर वहां से रिटर्न हो गए थे। ऑफिस के अंदर हमारी फिर जब हम 25 दिसंबर सेलिब्रेशन के लिए गए थे, फिर उसी समय 28 दिसंबर में हमारी ऑफिस के अंदर लगभग 2 घंटे के आसपास अपोस्टल जी के साथ मीटिंग हुई। और कोई भी जो बातें बताई जा रही है कि डिमांड किया जाता है पैसों का, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। मैं 2400 किलोमीटर दूर से जाती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ मैं वहाँ 2-3 महीने रुक कर आती हूँ और कभी भी 1 रुपए कभी पैसों का डिमांड नहीं किया जाता कलीसिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो बातें बताई जा रही है कि पंखों के पैसे लिया जाता है, लंगर के पैसे लिया जाता है, इसके उसके जो बातें लगाई जा रही है, जो जजमेंट की जैसी बातें बताई जा रही है, मैं बताना चाहती हूँ कि जजमेंट करना किसी मनुष्य का काम नहीं है। जजमेंट पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता करेंगे। हम गलत हैं या सही हैं वो काम परमेश्वर पिता करेंगे। और मैं यही दुआ करूंगी, यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल चुके हैं। तो मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल 11 जून 2023 को हमारी चर्च की 6th एनिवर्सरी थी। तो उसके लिए परमेश्वर ने हमारे मन में डाला और हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ बीज बोए। हम जब कुछ बीज बोए उसके बाद में जब हमारे अंदर फिर से चाहत हुई कि हम और भी ज्यादा बीज बोएंगे, तो जब हमारी एक बार बातचीत हुई अपोस्टल जी के साथ, तो अपोस्टल जी ने कहा कि आपने बीज बोया है, अभी आपको सेविंग्स करने की जरूरत है। तो ये राजाओं जैसा मन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे अपोस्टल फादर, स्पिरिचुअल फादर जी के अंदर दिया है। और मैं बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही काइंड और हम्बल है। और जो बातें, जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि डिमांड की जाती है पैसों की, कुछ चीजों की डिमांड की गई, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। मैं वहाँ 2-3 महीने रुक कर आती हूँ कलीसिया, और एक पैसों की भी कभी कोई बात डिमांड नहीं की गई। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ रहकर आती हूँ, जब मैं पहली बार लॉन्ग समय के लिए वहाँ रुकी थी, वो मैं पिछले साल अप्रैल मंथ में जाकर रुकी थी। उस समय मेरे सामने ही ऐसा हुआ कि एक कलीसिया, एक फैमिली थी जो कि मतलब बहुत ही गरीब थी और उनके जीवन में बहुत ज्यादा हालात थे। उनको अपने घर से, वो पंजाब के अंदर ही, अमृतसर के आसपास के ही रहने वाले थे, लेकिन उनको किराए नहीं थे कि वो पैसे देकर हमारे चर्च तक आ सके। उसके लिए भी परमेश्वर ने अपने दास के मन में लगाया और अपोस्टल जी ने जितनी ब्लेसिंग्स बनती थी वो उनको दी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कलीसिया, तो ये बड़ा मन है खुदा के दास के अंदर। और हम तो महाअभिषेक मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोल चुके हैं और उन्हें बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। उनकी मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर बढ़ा चुके हैं। और ये जो बातें वो बता रहे हैं इसके विषय में परमेश्वर उन्हें माफ कर उनको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।